आज यूपी के अन्नदाता किसान के खेत से कोई मोटर चोरी करके नहीं लेके जाता है। उसको मालूम है कोई चोरी करेगा तो अगले दिन लंगड़ जरूर हो जाएगा। और पहले 17 के पहले तो वह सरकार ही मोटर चोरी करवाती थी। हां, वही लोग चोरी करवाते थे। चोर कोई दूसरा थोड़े था, वही चोरी करवाते थे। बिजली देते नहीं थे, बिजली गायब। कल मैं रायबरेली गया था, पता लगा कि वहां क्या पूरे प्रदेश के अंदर वही स्थिति थी। एक सप्ताह दिन में, एक सप्ताह रात्रि में बिजली आती थी। तो मैंने कहा चलो एक सप्ताह तो देते थे ना। कहा नहीं साहब, वो भी 3 घंटे की बिजली। 3 घंटे की बिजली, क्या विकास कोई करेगा? 3 घंटे बिजली। और हम लोग यूपी देश के अंदर उन राज्यों में है जो किसानों को अपने यहां सर्वाधिक बिजली देता है। लगभग 10 घंटे की बिजली हम यूपी के किसानों को देते हैं, और बिजली भी फ्री में देते हैं। यानी सरकारी ट्यूबवेल में तो बिजली फ्री ही है। 16 लाख से अधिक ट्यूबवेल ऐसे थे जो ट्यूबवेल निजी क्षेत्र के लगाए गए थे। वे किसान अपने बिजली देते थे, लगभग 3,000 का बिल देने के लिए मजबूर होना पड़ता था। 3,000 करोड़ रुपए उससे प्रदेश सरकार को मिलते थे। हमने वह भी माफ कर दिया, कहा कि प्रदेश सरकार पैसा देगी, किसान के ऊपर भार नहीं आना चाहिए। पहली बार उत्तर प्रदेश में किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य का दाम मिला है, पहली बार मिला है। गन्ना किसान तबाह था। 2017 के पहले जब हम 17 में आए थे, प्रदेश के अंदर गन्ना किसान को 2009 से ही उसका गन्ना मूल्य बकाया था अलग अलग चीनी मिलों पर। 2007 से 17 के बीच में तत्कालीन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने 29 चीनी मिलों को बंद किया था। 21 चीनी मिलों को औने पौने दाम में बेच दिया था। हमारे गोरखपुर मंडल की एक चीनी मिल, जिस चीनी मिल की केवल स्क्रैप ही स्क्रैप, उस समय हमारे कृषि मंत्री विधायक थे, और उन्हीं के जनपद की एक चीनी मिल मात्र 3 करोड़ रुपए में बेची गई थी। जबकि अगर उसके स्क्रैप ही स्क्रैप को बेचते तो भी उसका दाम 10 करोड़ मिलता उस समय। और जमीन के दाम आज के दिन पर अगर उस जमीन को देखेंगे, उस जमीन की कीमत आज के दिन पे 1,000 करोड़ रुपए की है। हमने उस माफिया को उठाने नहीं दिया था उस समय पे, सांसद था मैं, लेकिन आंदोलन हम लोगों ने किया था। इस सरकारी जमीन पर डकैती नहीं डालने देंगे। ये तत्कालीन सरकारें करती थी, चीनी मिलों को बंद करती थी। और आज 122 चीनी मिलें हम चला रहे हैं। 3,25,000 करोड़ रुपए अब तक हम गन्ना किसानों के खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से पैसा भेज चुके हैं। यूपी ने अपने कृषि विकास की दर को 8% से बढ़ा करके 18% तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। यह कभी नहीं हुआ, पहली बार यूपी के अंदर हो रहा है। अब तो यूपी के अंदर किसान को सुविधाएं मिल रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मिल रहा है, स्वास्थ्य हेल्थ कार्ड का मिल रहा है, केसीसी के माध्यम से बैंक से आसानी से पैसा उपलब्ध हो पा रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में लगभग 3 करोड़ किसान यूपी के अंदर आच्छादित होकर के सालाना 6,000 रुपया प्राप्त कर रहे हैं।